हेलो दोस्तों, मैं विश्वास आत्रे स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से द कंसेप्ट RAS के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए इतनी शानदार इंफॉर्मेशन लेके आया हूं जो आपकी सरकारी नौकरी के लिए डेडिकेटेड है। दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं आज NTPC रेलवे के एग्जाम्स की। देखो दोस्तों, सेंटर की जो ये वैकेंसी है, ये हालांकि साल भर में 2 साल भर में एक बार आती है, लेकिन आती है तब भरमार आती है इनकी, खूब आती है। और उसमें से हमें पोस्ट जो चाहिए होती है दोस्तों, वो एक चाहिए होती है। अगर मैं बात करूं पिछली बार से इस बार के बारे में बात, तो पिछली बार जो थी दोस्तों, वो काफी संख्या में पोस्टें निकाली गई थी, इससे बहुत ज्यादा पोस्टें थी। इस बार थोड़ी पोस्टें जो है दोस्तों वो कम निकाली है, लेकिन ध्यान रखना कि कुछ गलतियां ऐसी हैं जो हम इन पोस्टों के लिए कर देते हैं और हमारी सरकारी नौकरी जो है वो हमारे हाथ से निकल जाती है। बहुत बार मैं जब पुराने बच्चों से मिला हूं, पुराने बच्चों से जब रूबरू हुआ हूं, तो उन्होंने मेरे से एक ही बात कहा है। क्या बात कही? कि सर, हम कुछ पॉइंट्स से नंबर से रह गए हैं, कुछ एक आधा नंबर से रह गए हैं। उसका कारण जब मैंने उनसे जानने की कोशिश करी, तो उनकी कारण उसकी तैयारी में कमी नहीं है, उनका जोन का गलत भरना है। वो कहते हैं कि शायद सर हम इस जोन से भरते तो इसमें इतनी ही कट ऑफ गई थी कि उससे ज्यादा मार्क्स तो हमारे ऐसे ही बन जाते। तो ये दोस्तों, ये जो सिलेक्शन है ना, किस जोन से फॉर्म भरना है, किस पोस्ट पर फॉर्म भरना है, ये सिलेक्शन ही तय करता है आपके कंपटीशन का दौर कितना होना है, कि आखिर आप में कितना कंपटीशन को फेस करने की कैपेसिटी है। उस हिसाब से हमें अपना जोन सेलेक्ट करना है और जोन सेलेक्ट करके उसी जोन के अंदर फॉर्म अपनी कैटेगरी के हिसाब से, कि भाई हमें स्टेशन मास्टर में जाना ज्यादा बेटर रहना चाहिए, वुड्स गार्ड में जाना ज्यादा बेटर रहना चाहिए। तो ये जो पोस्ट सिलेक्शन है, ये भी अपने आप में कम मैटर नहीं करता है सिलेक्शन के लिए। तो इसी बात को आगे मैं बढ़ाता हूं कि NTPC रेलवे की एग्जाम में आपको क्या गलतियां नहीं करनी है, उस पर जोर देते हुए। क्लियर बात? देखो दोस्तों, NTPC की जो एक भर्ती आई हुई है, फिलहाल वर्तमान में इसके फॉर्म चल रहे हैं। अभी एग्जाम डेट भी बढ़ाई हुई है ना। ये बढ़ी हुई डेटों के साथ मैं आपके सामने आया हूं कि ये जो NTPC की एग्जाम होती है, वो ग्रेजुएट लेवल की अलग होती है और अंडर ग्रेजुएट यानी 12th पास की जो होती है वो अलग होती है। इनमें पोस्टें भी अलग अलग होती हैं। पोस्टों के लेवल के हिसाब से पेमेंट का लेवल जो है वो भी अलग अलग होता है। तो बहुत सी तरह की NTPC की पोस्टें जो है वो आती हैं, अलग अलग जोन में अलग अलग तरह से, अलग अलग कैटेगरीज वाइज से पोस्टें आती हैं। आपको उन कैटेगरीज का ध्यान रखते हुए फॉर्म फिल करना चाहिए। दोस्तों, अभी जो अंडर ग्रेजुएट कैटेगरी है, NTPC में जो अंडर ग्रेजुएट कैटेगरी है, उसके फॉर्म्स की जो लास्ट डेट है, ये लास्ट डेट अपनी जो होने वाली है, ये 27/10 होने वाली है। 27/10/2024 इसकी लास्ट डेट होगी। और इसके बाद अगर आप इसमें कोई करेक्शन वगैरह कर सकते हैं, अगर आपकी कोई चीज रह गई है करेक्शन करना है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस दे करके आप 30/10 से 6/11 तक के बीच में आप, यानी 6 नवंबर तक आप जो है इसमें करेक्शन कर सकते हैं। ये तो था किसके लिए दोस्तों? अंडर ग्रेजुएट के लिए। लेकिन ग्रेजुएट की बात करें, इसकी बात करें, ग्रेजुएट की बात करें, तो ग्रेजुएट के अंदर जो लास्ट डेट है वो 20/10 है, 20 तारीख, है ना, 20/10 है। और इसमें करेक्शन की डेट जो है वो 23/10 से 30/10 के मध्य है, जिसमें आप थोड़ा सा नॉमिनल चार्जेस दे करके और आराम से उसमें करेक्शन अगर कोई रह गया तो वो कर सकते हो। लेकिन मेरा कहना ये है कि पहले ही देख लो, पहले ही जांच लो, परख लो, ठोक लो, पीट लो, सब काम कर लो। और हमेशा उस जगह फॉर्म से लगाओ, ऐसा फॉर्म लगाओ जहां हमें करेक्शन करना ही नहीं पड़े। हम यार नॉमिनल चार्जेस भी क्यों करें यहाँ पर? सब लोग बेरोजगार लोग हैं, तो बेरोजगारों के पास पैसा वैसे ही नहीं आता, तो ऐसे पैसा वेस्ट नहीं करना। कि हमें पहले ही देख लो ना, पहले ही सोच लो, विचार कर लो कहां से भरना है, कैसे करना है। उसके लिए आपको अभी मेरे साथ यहाँ पर पोस्टों का एनालिसिस मैं भी करवाऊंगा, तो आपको पोस्टों का एनालिसिस जो है वो मेरे साथ करना है। क्लियर बात? देखो, ग्रेजुएट में कितनी पोस्टें हैं और अंडर ग्रेजुएट में कितनी पोस्टें हैं। इस बार जो है दोस्तों, ग्रेजुएशन की जो पोस्टें आई हैं वो ज्यादा आई हैं, बहुत ज्यादा पोस्टें हैं। तो जो लोग अपना BA, BCom, BSc ये पास कर चुके हैं, यानी बैचलर डिग्री ले चुके हैं,
उनको मेरा सजेशन है कि आप लोग हमेशा ऐसे फॉर्म्स फिल करें जहां पर पोस्टें ज्यादा हैं। जहां पोस्टें ज्यादा होंगी ना दोस्तों, वहां कट ऑफ, वहां हालांकि फार्म भी ज्यादा लगेगा लेकिन कट ऑफ जाने के चांसेस कम होते हैं। क्यों कम होते हैं, उसका कारण है दोस्तों, क्योंकि एनटीपीसी में हर कोई बच्चा भर देता है लेकिन तैयारी कुछ बच्चे कर पाते हैं। इसलिए इस बात से बिल्कुल मत घबराना कि यहाँ पर कम पोस्टें हैं तो हम यहाँ भर देते हैं। अक्सर पता है आपको कि एनटीपीसी का जब पेपर फॉर्म फिल करते हैं ना, तो आसपास में दोस्त अपना एक माहौल क्रिएट कर देते हैं। अच्छा वहां यार ये वाली जगह तो हमने घूमी नहीं है, गुवाहाटी यार ये तो गुवाहाटी तो घूमा ही नहीं है, चलो यहाँ का फॉर्म फिल कर देते हैं, घूम ही आएंगे। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं दोस्तों। तो आपको आपके स्तर से डिसीजन लेना है, सबको देखते हुए डिसीजन नहीं लेना है, आपके स्तर से डिसीजन इस चीज में विशेष कर देना है। क्लियर? देखो ये जो आपकी ग्रेजुएट लेवल की पोस्टें हैं, ग्रेजुएट लेवल की पोस्टें हैं, ये टोटल जो है वो 8,113 पोस्टें हैं। इस 8,113 पोस्टों में जो टिकट सुपरवाइजर है वो 1,736 पोस्टें टिकट सुपरवाइजर की है। अगर स्टेशन मास्टर की बात करें तो लगभग 994 जो है वो स्टेशन मास्टर है। अगर वुड्स गार्ड की बात की जाए तो वुड्स गार्ड की पोस्टें इन सभी पोस्टों में सबसे ज्यादा है और वो है 3,144। कई बच्चे जो है एनटीपीसी की प्रिपरेशन करते हैं तो बोलते हैं सर वुड्स गार्ड कौन सा होता है, हम तो जानते ही नहीं गाड़ी में वुड्स गार्ड कौन सा होता है। जो सबसे भीड़ से पीछे होता है उसको वुड्स गार्ड कहते हैं दोस्तों। अगला अगला है जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। इसकी जो पोस्टें हैं वो 1,507 है। और जो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट जो है उसकी पोस्टें 732 पोस्टों पर ये रिक्रूटमेंट निकली हुई है। ये ग्रेजुएशन की है दोस्तों, ग्रेजुएट। लेकिन अंडर ग्रेजुएट जो है उसके लिए भी अलग अलग पोस्टें निकली हुई है। टोटल अगर मैं बात करूं तो टोटल निकली हुई है 3,345 पोस्ट, 445 पोस्टें जो है, कितनी 3,445 पोस्टें जो है दोस्तों ये निकली है ग्रेजुएट के लिए। और इसके अंदर कॉमर्शियल टिकट चेक का जो होता है ये लगभग 2022 जो है पोस्ट इसकी निकली है। अकाउंट्स सेक्शन में टाइपिस्ट की हम बात करें तो टाइपिस्ट जो है वो 361 टाइपिस्ट है। अगर हम जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की बात करें तो 990 इसमें टाइपिस्ट है। और ट्रेन चेकर की क्लर्क की बात करें तो ये है अपने पास 72, कितने हैं 72 पोस्टें जो है इनकी निकली हैं। तो ऐसे करके टोटल जो है वो 3,475 जो है ये पोस्टें इस अंडर ग्रेजुएट में निकली हुई हैं। इन ग्रेजुएट वाली पोस्टों के लिए या अंडर ग्रेजुएट वाली पोस्टों के लिए दोस्तों एक फिजिकल भी होता है। रेलवे जो है अपनी कोई सी भी भर्ती हो, चाहे 4th ग्रेड से हो चाहे 1st ग्रेड तक हो, कोई सी भी भर्ती हो, उसके लिए हमेशा ये मेडिकल टेस्ट जरूर करता है। तो जो इस मेडिकल में फिट है वो इस पर अप्लाइड जरूर करे, खास तौर से वुड्स गार्ड वाले में या टेक्निकल वाली जो टीम होती है उनके लिए ये स्पेसिफिक होता है, जरूरी है। क्या चीज? एक तो कलर ब्लाइंडनेस, आपके अंदर कोई कलर ब्लाइंडनेस की डिजीज नहीं होनी चाहिए, नाइट ब्लाइंडनेस की डिजीज नहीं होनी चाहिए, आंखें जो है वो 6/6 होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों अक्सर बच्चे जब पेपर रिटर्न क्लियर कर देते हैं, है ना, सब काम कर लेते हैं, उसके बाद नंबर आता है किसका? मेडिकल का। और मेडिकल के बाद आके कहते हैं कि सर हमारी आंखें 6/6 नहीं थी, हमने लेजर करवाया था और लेजर की वजह से हमको निकाल दिया गया था। तो ध्यान रखना दोस्तों, लेजर अगर आप करवाओगे, लेजर ऑपरेशन, तो ये पकड़ में आ जाता है और पकड़ में आ गया तो आप डिसक्वालीफाई हो जाओगे, आपको वो लोग नहीं लेंगे। इस बात का विशेष ख्याल रखना। बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे बच्चे इन डॉक्टर्स की बहकावे में आ जाते हैं, क्योंकि वो तो अपना पैसा सीधा करते हैं ना, तो उनके बहकावे में आ जाते हैं और कह देते हैं कि भाई हम गारंटी देते हैं, हम बताते हैं कि भाई ऐसा अगर हम ऑपरेशन करेंगे कि ये कभी भी पकड़ में आएगा ही नहीं। दोस्तों वो चीटिंग है और ये चीटिंग कभी ना कभी पकड़ में जरूर आती है, इसका विशेष ख्याल रखना। और जिसके पास 6/6 की आंखें हैं वो आगे इन कुछ पोस्टों के लिए फिक्स है, तो उन पोस्टों के लिए विशेष ख्याल रखना है। क्लियर है बात? नेक्स्ट अगला देखो बात की, ये जो अंडर ग्रेजुएट की पोस्टें हैं वो कहां कहां से कितनी कितनी निकली है।
आखिर हम कहाँ कौन सी जगह से फॉर्म लगाएं, कौन सी गलती है जो हम करते हैं। तो देखो दोस्तों, जो आरआरबी अहमदाबाद है उसमें 210 पोस्टें जो है वो टोटल हैं। आरआरबी अजमेर में 71 है, बेंगलुरु में 60 है, भोपाल में 58 है और भुवनेश्वर 56 है। बिलासपुर की बात करूं तो बिलासपुर में 152 पोस्टें हैं। अगर चंडीगढ़ की बात की जाए तो 247 पोस्टें हैं। आरआरबी चेन्नई 194 पोस्टें हैं। गोरखपुर में 120 पोस्टें हैं। गुवाहाटी में 175, जम्मू में 147। कोलकाता के अंदर बात की जाए तो कोलकाता में 452 पोस्टें हैं। मड्डा में बात की जाए तो 12 है। मुंबई में बात की जाए तो मुंबई में 699 पोस्टें हैं। मुजफ्फरपुर में 868 पोस्टें हैं और प्रयागराज में 389 पोस्टें हैं। पटना के अंदर 16, रांची के अंदर 76, सिकंदराबाद के अंदर है 89 है ना, और सिलीगुड़ी के अंदर है 42 और त्रिवेंद्रपुरम में है 112 पोस्टें। अब दोस्तों इनमें से फॉर्म कहां से लगाए जाए, अब असली बात ये फॉर्म कहां से लगाए। तो दोस्तों मेरा जो पर्सनल सजेशन है आप लोगों के लिए कि आप लोग, क्योंकि मैं काफी बच्चों से कांटेक्ट में हूं इसके लिए और काफी रिसर्च करने के बाद मैंने ये रिजल्ट निकाला है कि आपको जो पोस्टों पे लगानी चाहिए, कहां से लगानी चाहिए। देखो मैं नंबरिंग प्रायोरिटी दे देता हूं आपको कि कहां से होना चाहिए। आपको सबसे ज्यादा जो फॉर्म लगाना चाहिए, कोशिश करो, ट्राई करो कि कहां से, आरआरबी मुंबई पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। दूसरा, मुंबई के बाद जो होना चाहिए वो कोलकाता होना चाहिए। कोलकाता के बाद जो होना चाहिए वो अहमदाबाद होना चाहिए और प्रयागराज ये चौथे नंबर पर होना चाहिए अपना। ये तो तीसरे नंबर पर आ गया, ये आपका आ गया चौथे नंबर पर, और त्रिवेंद्रपुरम 5वें नंबर पर होना चाहिए। तो इस तरह की इन जगह से आप प्रोबेबिलिटी रखें और फिर जो है अपना फॉर्म फिल करें। फॉर्म फिल करोगे उसके बाद आप उसमें पोस्टों का सीक्वेंस भी फिल करें ग्रेजुएशन के लिए, कि ग्रेजुएशन में कौन सी पोस्टें किस जगह पर कितनी दी गई हैं, उस ज्यादा पोस्टों के हिसाब से आप अपना जो है वो फॉर्म फिल करें। कुछ बच्चे, देखो इसमें एक सेक्शन और होता है कुछ पोस्टों के लिए, टाइप टेस्ट के लिए। तो जिन बच्चों का टाइप टेस्ट बहुत अच्छा है, जो बच्चे जानते हैं टाइप टेस्ट करना, टाइपिंग करना बहुत अच्छी तरीके से, उन बच्चों को सजेशन है कि वो बच्चे टाइप टेस्ट में का फॉर्म फिल जरूर करें, टाइपिस्ट वाला फॉर्म फिल जरूर करें। क्यों? क्योंकि जब मेंस एग्जाम के बाद जब टाइप टेस्ट होता है तो टाइप टेस्ट में वो बच्चे निकल जाते हैं जो या तो अभी सीख रहे होंगे या एग्जाम के बाद सीखने वाले होते हैं। केवल वही बच्चा मोस्ट प्रोबेबिलिटी आगे बढ़ पाता है जिसकी पहले से टाइपिंग बहुत अच्छी है, वो आगे बढ़ पाएगा। तो इसका विशेष ख्याल रखना है और इस बात को ध्यान रखते हुए हम अपना फॉर्म जो है वो फिल करना चाहिए आपको। अब ये तो बात थी दोस्तों अंडर ग्रेजुएट की, लेकिन बात करें किसकी, ग्रेजुएट की। तो ग्रेजुएट में पोस्टें मैंने कहा था बहुत ज्यादा हैं, सबकी अलग अलग पोस्टें हैं, आप सबने देख रखी है, सबको पता है। और इनके फॉर्म्स भी दोस्तों खूब सारे भरे गए हैं, इतने सारे पोस्टें हर एक जोन के साथ, आप हर जोन के साथ जो है अलग अलग तरीके के फॉर्म्स जो है फिल करे गए हैं। अगर मैं बात करूं अभी तक कि टोटल कितने फॉर्म फिल हो चुके हैं, तो अभी तक जो हो चुके हैं ये सारे के सारे 46,34,160 फॉर्म्स जो हैं दोस्तों, ये अभी तक टोटल फिल हो चुके हैं अभी तक। लेकिन ये सिलसिला अभी नहीं रुकने वाला, क्योंकि अभी तो लास्ट डेट है, तो ये सिलसिला अभी नहीं रुकने वाला, बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा। ये ध्यान रखना दोस्तों, ये डाटा सिर्फ जो है वो डाटा होता है, कह रहा हूं अभी भी, ये डेटा जो है वो सिर्फ डेटा होता है, वास्तविकता इससे कहीं और होती है। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे क्या सर वास्तविकता में ये नहीं है, नहीं, वास्तविकता में ये फॉर्म फिल हुए हैं, लेकिन वास्तविकता में कितने लोग कंपटीशन की तैयारी करने वालों ने फिल करे हैं, ये तय करता है कि उस जगह पर कट ऑफ कितनी जानी है। तो मेरा सजेशन जो है रहेगा आप लोगों को कि आप लोग अगर ग्रेजुएशन लेवल की पोस्टों के बारे में फॉर्म भर रहे हैं तो इसमें भी आप सबसे पहले फॉर्म जो है वो कोलकाता में लगाएं।
क्योंकि कोलकाता में पोस्टें सबसे ज्यादा हैं, और जहां पोस्टें सबसे ज्यादा है ना दोस्तों, वहां पर कट ऑफ जो है वो डाउन जाने की पॉसिबिलिटी 100% होती है। जहां पोस्टें कम है वहां तो हाई जाएगी जाएगी, वहां तो हाई जाएगी जाएगी। अब जैसे सपोज करो सब में देखें तो मुजफ्फरपुर में 12 पोस्टें हैं, लेकिन फॉर्म अगर देखोगे परसेंटेज में तो लगभग 40,000 जो है पोस्ट फॉर्म जो है वो अभी तक आ चुके होंगे, और अभी तो आएंगे। और अब 40,000 तो फॉर्म है, तो 12 लोग पोस्ट क्या करेंगे, एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, 12 ही तो लेना है उनको, तो कितनी कम कट ऑफ जाएगी ये भी तो सोचो। तो इसमें कट ऑफ ज्यादा जाएगी, इसलिए आपको पहले प्रोबेबिलिटी पर क्या लेना चाहिए, कोलकाता लेना चाहिए। दूसरी प्रोबेबिलिटी पर आपको मुंबई लेना चाहिए, नंबर 2 पर कौन सा, मुंबई लेना चाहिए। तीसरी प्रोबेबिलिटी पर आपको लेना चाहिए ये बिलासपुर वाला जो है वो तीसरी प्रोबेबिलिटी पर लेना चाहिए। चेन्नई, ये थोड़ा दूर इलाका पड़ जाता है चेन्नई वाला, और चेन्नई में कंपटीशन बहुत कम है दोस्तों, यहां से कट ऑफ कम जाती है और एनालिसिस कर किया जब, तो चेन्नई को आपको चौथे नंबर पर, और तिरुवनंतपुरम जो है इसको आपको 5वें नंबर पर रखना चाहिए। तो इस प्रोबेबिलिटी के ऑर्डर में आपको हमेशा इस एनटीपीसी का फॉर्म फिल करना चाहिए। अगर मैं बात करूं कि पोस्टों की सर कौन सी पोस्ट पर किया जाना चाहिए, तो मैंने ये बात पहले भी बताई हुई है, अभी भी बताई हुई है कि जहां पर कितना ज्यादा पोस्टें हैं, सबसे ज्यादा किसमें है, वुड्स गार्ड के अंदर, तो वुड्स गार्ड में आपको ज्यादा फॉर्म फिल करने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वुड्स गार्ड के फॉर्म फिल करने चाहिए। वुड्स गार्ड के अलावा जो है वो आपको ये टिकट सुपरवाइजर जो है इसमें फॉर्म फिल करना चाहिए। टिकट सुपरवाइजर, जिन बच्चों की टाइपिंग अच्छी है उनको ये जो दोनों पोस्टें हैं, है ना, एक तो कौन सा जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, और दूसरा है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इन दोनों पोस्टों पर फॉर्म फिल करने चाहिए जिनको क्या होना है, टाइप टेस्ट बहुत अच्छे से आता है। दोस्तों रेलवे में जो वैकेंसी आई है उनमें आरआरबी लोको पायलट, सहायक लोको पायलट, उसकी परीक्षा जो है दोस्तों 25 से 29 नवंबर के बीच में आयोजित की जानी है। कहां से कहां तक, 25 से 29 नवंबर के बीच में। तो अपनी तैयारी को सुचारू रूप से लगे रहिए, और साथ ही साथ एसआई, आरपीएफ एसआई भर्ती परीक्षा जो है वो 2 से 5 दिसंबर के बीच में होनी है। तो अपनी तैयारी को बहुत मजबूती से लगे रहिए, और अपना बिना टाइम वेस्ट करते हुए दिन और रात लग जाइए। देखो होता क्या है दोस्तों, ये जो एनटीपीसी की एग्जाम है ये असल में 4 फेजेस के अंदर होती है। बात की जाए कितने फेजेस के अंदर, 4 फेजेस के अंदर ये आपको एग्जाम होगी, जिसमें होगा सीबीटी फर्स्ट, सीबीटी सेकंड। जब फर्स्ट क्लियर होगा उसके बाद सेकंड, तो सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी सेकंड दोनों रिटर्न है। इन दोनों में आपको क्या होगा, ये जो सीबीटी फर्स्ट होगा इसकी टाइम अवधि कितनी होगी, 90 मिनट की होगी। टोटल मार्क्स 100 होंगे, जिसमें जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन, मैथ्स के 30 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आएंगे। ये इसका एग्जाम का पैटर्न होता है। लेकिन अगर बात की जाए किसकी, सेकंड फेज की, जब पहला फेज क्लियर हो जाएगा सीबीटी फर्स्ट का, उसके बाद सेकंड फेज आएगा, और उस सेकंड फेज के अंदर कुल मार्क्स जो होंगे वो 120 होंगे, टाइम वही 90 मिनट का होगा, और इसके अंदर जो जनरल अवेयरनेस है वो 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको सारी जीके आएगी, साइंस भी आएगी, ध्यान रखना इसमें। मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन होंगे, और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आएंगे। तो ये दोनों जो है वो सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी सेकंड का एक परफॉर्मा है। इसके बाद जब आपका सीबीटी सेकंड क्लियर हो जाएगा, उसके बाद जिन पोस्टों पर टाइप टेस्ट होना है उन पोस्टों पर टाइप टेस्ट होगा, और जो स्टेशन मास्टर होंगे, वुड्स गार्ड होंगे, उनका साइको टेस्ट होगा। कौन सा टेस्ट होगा उनका, स्टेशन मास्टर का साइको टेस्ट होगा, है ना, जिसको मेंटल एप्टीट्यूड भी कहते हैं। तो मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट जो है ये भी होगा। इसके बाद में फाइनल स्टेज में होगा मेडिकल के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, और आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपकी सभी की ज्वाइनिंग इस एनटीपीसी के अंदर हो जाए। भले पोस्टें कम हैं, लेकिन हमें पोस्ट कितनी चाहिए दोस्तों, एक चाहिए। इसके लिए लगे रहो, लड़ते रहो, और जो लड़ेगा वही जीतेगा, जो जीतेगा वही सिकंदर कहलाएगा दोस्तों। इसका विशेष ख्याल रखते हुए मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में कुछ अच्छी शानदार
इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।